हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में पाठ 4 सरिता आपके सामने है। ये चलेगा हमारा 6 दिन तक। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने 3 पाठ कवर किए थे। अब ये पाठ चौथा है। इसका लर्निंग आउटकम क्या है? 40 मिनट इसका भी कालांश निर्धारित, 40 मिनट हर एक में ही रहेगा। ये एक कविता है, कविता विधा से परिचित कराना है। शिक्षण उद्देश्य हमारा यही है, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है, कविता के भावों को समझकर अपनी भाषा में बताना है, प्रकृति पर अपने मौलिक विचार व्यक्त करना है। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें करवानी है। शिक्षण के प्रारंभ के लिए 5 से 10 मिनट निर्धारित हैं। उसमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पर्वत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बच्चों से किए जाएंगे। शिक्षण के दौरान जो कि मेन है, शिक्षण 20 से 25 मिनट का कविता विधा से परिचित कराएंगे। पाठ सरिता के चित्र पर बातचीत करेंगे। इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, उनके जीवन, उनकी रचना, उनकी प्रकृति प्रेम के विषय में बातचीत करेंगे। पाठ सरिता में आए प्रकृति के चित्रण पर चर्चा की जाएगी। शिक्षण के अंत में विमल इंदु की विशाल किरणें, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 1 में, प्रकृति की सीख, जीवन के रंग, मैं और मेरा देश, कोई ला के मुझे दे, आदि पाठों के नाम बताएंगे कि ये हैं कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। इसके बाद आकलन करेंगे, गृहकार दिया जाएगा। ऐसे भी दे सकते हैं, ये देखिए, कोई चित्र बनाकर लाने को बच्चों को बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन भी यही लेसन चलेगा। जैसा कि बताया था कि 6 दिन पाठ 4 सरिता का लेसन 6 दिन चलना है। लर्निंग आउटकम, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण के प्रारंभ में क्या करेंगे, शिक्षण के दौरान क्या करेंगे, स्वतंत्र पठन करने का अवसर देंगे, तुकांत शब्द, अपरिचित शब्दों को शिक्षक बच्चों से चर्चा करने के उपरांत श्यामपट्ट पर लिखेंगे, उसके अर्थ को समझाएंगे। फिर शिक्षण के अंत में क्या करना है, इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तीसरे दिन भी यही लेसन चलेगा। शिक्षण उद्देश्य होगा कि शब्दकोश में बढ़ोतरी करना है, उनके उपयोग करने की क्षमता का विकास करना है, कठिन शब्दों के अर्थ, वाक्य प्रयोग करने की समझ बनाना है। इसी तरह से शिक्षण के प्रारंभ में आप दीक्षा ऐप से या यूट्यूब आदि से बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं। शिक्षण के दौरान छात्रों को साझा एवं स्वतंत्र पठन करने के लिए बोलेंगे। अपरिचित शब्दों का अर्थ शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट कार्य करेंगे। बच्चों द्वारा चयनित अपरिचित शब्दों का वाक्य प्रयोग कर अनुच्छेद लिखने का कार्य शिक्षक के सहयोग से किया जाएगा। ये शिक्षण के दौरान के बाद जब समेकन का वक्त होगा, शिक्षण के अंत में पाठ सरिता पर आधारित कुछ बोध प्रश्न का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात आकलन एवं कार्य पुस्तिका पर कार्य किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से दोस्तों आराम से कक्षा शिक्षण हो सकता है। इसके माध्यम से कोई अलग से लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बस इसी के हिसाब से अपनी डायरी भी बड़ी आसानी से भर सकते हैं। चौथे दिन कविता के चित्रों, नदी, पहाड़, वन, जल पर चर्चा करते हुए समझ बनाना है, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है और जो पिछले गृहकार दिया गया है उसका अवलोकन करेंगे। कुछ गलती होगी तो उसके सुधारात्मक सुझाव देंगे और उनसे नदी, पहाड़, वन और जल के चित्र दिखाकर उनके बारे में पूछेंगे। शिक्षण के दौरान पाठ पुस्तक में बने चित्र को दिखाकर बच्चों से नदी, जल, वसुधा, पहाड़ और वन के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द से परिचय कराएंगे। जैसे कि नदी को हम क्या क्या कहते हैं। इस तरह से फ्लैश कार्ड के माध्यम से शिक्षक पर्यायवाची शब्दों की गतिविधि करा देंगे और अंत में पृष्ठ संख्या 26 के प्रश्न संख्या 4 के भाषा के रंग में सभी शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और सभी बच्चों को उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने के लिए कहेंगे। आकलन एवं कार्य पुस्तिका पर कार्य करना होगा। पृष्ठ संख्या 21, प्रश्न संख्या 4, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, उसका कार्य दे देंगे। गृहकार में भी पर्यायवाची दे देंगे। इसके बाद आता है 5वां दिन। 5वें दिन में भाषाई कौशल का विकास करना होगा। कविता, कहानी, वाक्य आदि की रचना का विकास करना होगा और किस तरह से शब्दकोश में उनकी दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी तो वो अपने दैनिक जीवन में उसको प्रयोग करने की आदत का विकास करेंगे। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों को गृह कार्य का जो किया होगा उसका आकलन करेंगे और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति करेंगे। अपरिचित शब्द और तुकांत शब्दों पर बातचीत करेंगे। शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट जो हमारे पास होंगे उसमें
तुकांत शब्दों को समझाएंगे, बच्चों से 4 पंक्ति की कविता का निर्माण करेंगे। जाहिर सी बात है बच्चे नहीं कर पाएंगे, शिक्षक बच्चों की सहायता करेंगे। कुछ बच्चों के द्वारा स्वरचित कविता का प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा लिखी गई कविता को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसके बाद मौखिक चर्चा करने के पश्चात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को सूची में अलग अलग लिखने को बोलेंगे और शिक्षक छात्रों का सहयोग करेंगे। आकलन करना है, कार्यपुस्तिका पर कार्य करना है, गृह कार्य भी देना है। फिर इसके बाद आता है 6वां दिन, जो कि आखिरी दिन है इसका। तो कार्यपुस्तिका के अभ्यासों पर कार्य होगा। पाठ से संबंधित अपरिचित शब्दों पर समझ बनाना है। इसी तरह से जब प्रारंभ करेंगे इसका, एक बार पुनः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यानी कि पूरा निचोड़ 6वें दिन पूरा आ जाएगा। इसमें सभी शिक्षक सभी बच्चों का अभ्यास कार्य कराएंगे। अभ्यास के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखेंगे तथा सभी बच्चों से उसे अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक स्वयं से तैयार आकलन प्रपत्र जो बनाया जाता है उसमें छात्रों का आकलन करते जाएंगे। इसके लिए शिक्षक पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका साथ साथ चलती रहेगी। हमें अलग से कुछ भी नहीं करना, कोई लेसन प्लान नहीं बनाना, बस शिक्षक संदर्शिका की मदद लेना है और अपना कक्षा शिक्षण कार्य बहुत आसानी से कंप्लीट करते जाना है। अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।